लो भाई, बाबर साहब ने केला खा लिया है और पूरा केला खाया है, लेकिन यह है कि निकल के ना बाहर फेंक दिया उन्होंने। किया इस तरह से है कि जब हैदराबाद के अगेंस्ट मैच खेल रहे थे और बड़ा क्लोज मैच चला गया था, आपको पता है कि 125 पे जब 5 आउट हुए, बाबर आजम आउट हुए और गंदी बैटिंग करके आउट हुए, 37 बॉल 43 रन, कोई भी ये कोई इनिंग नहीं है, T20 की इनिंग कंसिडर नहीं होती। और ऐसे में जब वो बंदा आउट होके जाता है और उसके बाद अब्दुल समद और बाकी प्लेयर्स भी आउट होना शुरू हो गए और मैच हो गया टाइट, ये तो अच्छी बात है कि इफ्ती ने आके मैच फिनिश कर दिया, वरना तो काम ख़राब था। तो कहने का मकसद यह है कि जब सहाफ़ी ने सवाल किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जाहिर सी बात है प्लेयर को आना पड़ता है और बड़ा डरा हुआ सहमा हुआ आया। अभी यार इतनी क्रिकेट खेल चुके हो, मैच्योर होके बैठो, पता लगे यार कोई बंदा बैठा हुआ है, कोई जवाब दे रहा है, वहाँ पे भी गुस्से में अटका हुआ गरूर के साथ बात कर रहा है। तो किस चीज़ का गरूर कर रहा है भाई? अभी अगर हम बात करें इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर पहला मैच हुआ CSK का रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के अगेंस्ट, तो वहाँ पर उस बंदे ने क्या किया, क्या परफॉर्मेंस दिया, 201 का टारगेट चेस किया और लास्ट में फिनिश करके गया विराट कोहली। स्टीव स्मिथ को देख लो, मुल्तान सुल्तान के अंदर जब से वो बंदा आया है, मुल्तान सुल्तान का इंटेंट ही बदल गया। तो भाई प्लेयर का, किंग का इम्पैक्ट तब होता है जब उसकी टीम जीते। तो ठीक है तेरी टीम जीत रही है, लेकिन तेरी वहाँ पे परफॉर्मेंस क्या है वो बड़ी मैटर करती है। तो बाबर आजम की ओवरऑल परफॉर्मेंस समझ में नहीं आई। एक तो उसका जवाब सहाफ़ी के सवाल को उल्टा पुल्टा पेश कर दिया कि भाई ऐसी वैसी तो कोई बात नहीं है, हमने तो बड़े मैच फिनिश किए हुए हैं, ये आप हमें बताएंगे कि हमने मैच फिनिश किए हैं। यार क्या बात कर रहे हो यार, आपने कौन से मैच फिनिश किए? यही मैच फिनिश कर देते बड़ी बात थी। इतना स्लो खेले हो, टुक 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 कर रहे थे तो मैच ही फिनिश कर देते। आपसे वो मैच फिनिश हुआ नहीं है, बरकैफ आपकी टीम तो जीत गई है, जितना ही था, इतना लो स्कोरिंग मैच था, आपकी कौन सी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। तो बात यह है कि बाबर आजम साहब काफ़ी टाइम बाद फटे हैं जी, ये बहुत टाइम बाद हमने देखा है, और काफ़ी चीज़ें ये ना पी जाते थे, यानी गुस्से को कंट्रोल करके रखते हैं। लेकिन अब इनके ना जो इतना जवाल आ गया है, इतनी बैटिंग पीछे चली गई है, इनके रन्स आ नहीं रहे बैट से, तो अब इन्होंने कहा कि यार वहाँ से तो काम हो नहीं रहा, अब ज़ुबान भी थोड़ी खोल लेते हैं। तो बाबर साहब ने फिर सहाफ़ी को ये है कि पूछा फिर भाई हाँ कि आप मुझे ना बताएं कि मैंने कौन कौन से मैच फिनिश किए हैं, मैं करना जानता हूँ, और उनके सवाल को फिर यहाँ से वहाँ करके, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए बाबर आजम दुनिया का क्लासिक प्लेयर है, सारी दुनिया मानती है। T20 का प्लेयर वो नहीं है, वो एक अलग बात है, वो एक अलग डिबेट है, क्योंकि T20 क्रिकेट की डिमांड कुछ और है। वो प्लेयर बन सकता है, लेकिन वो अगर बनना चाहे तो स्टीव स्मिथ सबके सामने बेस्ट एग्जांपल है भाई। 133 की उसके साथ उसका स्ट्राइक रेट था T20s के अंदर। अभी पिछले साल से आप देख लो 166 का हो गया उसका। तो पूरी क्रिकेट उसने चेंज कर दी है, उसने पूरी क्रिकेट को अपनी को चेंज कर दी है। तो ये करना पड़ता है, जब आप ग्रेट प्लेयर होते हैं, आपका माइंडसेट ग्रेट होता है, तो फिर आप अपनी क्रिकेट को चेंज करते हो वक्त के साथ साथ। अभी कोहली को जाके देख लो, कोहली की इनिंग आपको इस तरह की नहीं मिलेगी। कोहली जो इनिंग खेल रहा है वो आपको 40 पे 80, 35 पे 70 इस तरह के रन्स मिलेंगे। तो यही रन्स होते हैं जो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं T20 क्रिकेट के अंदर। अगर आपके अभी भी 37 बॉल पे 42 रन 43 रन, तो ये कोई रन्स नहीं है, रन बॉल आप खेल रहे हो। तो इस स्ट्राइक रेट के साथ इतने लो स्कोरिंग मैच में अगर आपकी ये परफॉर्मेंस है, तो आप मुझे बताओ ना फिर आप कैसे परफॉर्म करोगे, आपकी टीम कैसे जीतेगी? ये तो इतना क्लोज मैच गया है कि मैं क्रेडिट देना चाहूँगा हैदराबाद को। वो भी इवन वो मैच जीतने वाले थे, लास्ट में आके उबैद जो हनैन शाह था उससे वो मैच फिनिश नहीं हुआ, वरना वो मैच तो जीत चुके थे आपसे। अगर आप हार जाते, इमेजिन करो आप हार जाते, ये कोई टारगेट था 140, ये जो मतलब 150 के अंडर जो टारगेट था, ये जो अचीव किया आपने, ये कोई टारगेट था? इसलिए बात यह है कि बाबर आजम को बढ़ के नहीं मारनी चाहिए, उसको अपना रिलैक्स माहौल रखना चाहिए। भाई तेरी जो परफॉर्मेंस है उसी हिसाब से तू बात कर, तेरी जो परफॉर्मेंस है तू बातें उस तरह की कर रहा है, धमकियाँ उस तरह की लगा रहा है, गरूर तेरे में उस तरह का है, बैटिंग फॉर्म तेरी है नहीं है, परफॉर्मेंस तेरी है नहीं है, तू कवर ड्राइव के जो है कि उसी पे बैठा हुआ है कि बस सारी ज़िंदगी कवर ड्राइव ही लगानी है। अब तुझे प्लेयर समझ चुका है, बॉलर समझ चुके हैं, अब तुम्हें वो तुम्हें वहाँ पर बॉल नहीं करवाता और तुम्हें चीज़ें समझ नहीं आती। तो ये पूरी एक कहानी, पूरा एक प्लान, हर जाहिर सी बात है हर बॉलर एक प्लान लेके आता है। अगर बाबर एक बहुत बड़ा प्लेयर है तो उसके लिए एक बॉलर प्लान करके आता है और आएगा। तो यही है कि बाबर को अपना एक तो इमोशंस को कंट्रोल रखना है, दूसरा अपनी मैच परफॉर्मेंस बेहतर करनी है, अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करना है। तो हम लोग तो भाई वही चीज़ बोलेंगे जो आप करेंगे, हमारी आपके साथ ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो देखिएगा हमारे इसी ज़ुबान से आपने अच्छी बातें सुननी है। अभी आप नहीं कर रहे तो हम वही बोलेंगे जो आप कर रहे हो। सो हर एक बंदे की अपनी एक चॉइस है, हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग आप अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे। इवन PSL के अंदर स्मिथ ने कितने मैचेस खेले हैं, स्मिथ ने कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर दिए, कितने छक्के लगा दिए। आते साथ मैंने उसको नहीं देखा कि वो डॉट बॉल खेल रहे हैं, आपको मैं देखता हूँ आप डॉट बॉल की तरफ जा रहे हो। तो इवन पावर प्ले के अंदर ओपनर आके भी आपकी परफॉर्मेंस वही है। अभी आप खुद को देखो, इन्हीं पिचेस के ऊपर स्टीव स्मिथ क्या बैटिंग कर रहा है और आप क्या कर रहे हो, दोनों की फॉर्म में हेल्थ डिफरेंस है। आप
आप जब बिग बैश के अंदर गए थे, आप वहाँ पे देख लो, आपकी परफॉर्मेंस यही थी, रन बॉल आप वहीं पे खेल रहे थे 102 के स्ट्राइक रेट के साथ। इधर भी आपका पाकिस्तान की अपनी पिचेस के ऊपर भी आपका वही हाल है। तो आप तो अपनी क्रिकेट के ऊपर काम ही नहीं कर रहे, तो किस लिए हम आपकी तारीफ़ करें। और केला तो आप खाएंगे भाई, एक नहीं दो नहीं, पूरे दर्जन केले खाएं आप। तो लोग तो तैयार बैठे हैं, इसलिए कि आप तो अब केला खाने का बेस्ट टाइम आपका यही चल रहा है और आप खाएंगे। बाकी आपका क्या कॉमेंट है, आप कॉमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। इसको बंद करके दूसरी इधर से ही कर लो।